नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है इलनेस टू वेलनेस के ऊपर। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा फूड अर्थात हमारा खान पान हमारे माइंड पर असर डालता है और किस तरह से हमारा माइंड फिर किसी बीमारी को मैनिफेस्ट करता है या वेलनेस को मैनिफेस्ट करता है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने पूरी सीरीज़ की थी पिछले बार कि किस तरह से अलग अलग फूड का अलग अलग तरीके से हमारे शरीर पर असर पड़ता है। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि माइंड पर अर्थात हमारे मन पर फूड का कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा अन्न वैसा मन, दिस इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट। जी। और गुरु नानक देव जी ने इसको बहुत ब्यूटीफुली गुरु ग्रंथ साहब में मेंशन किया है। हम सभी पढ़ते आए हैं आज तक कि अन्न का असर हमारे मन पर, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जी है ना। तो पानी कैसा पी रहे हैं, अन्न कैसा खा रहे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे बॉडी पर भी, हमारे माइंड पर भी। राइट। देखिए, अगर कुछ गलत खा रहे हैं, गलत इन व्हाट सेंस, दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। गलत इन व्हाट सेंस? नंबर वन इज़ खाना कैसे बना है, वो भोजन, वो फूड आइटम जी कैसे बना है, रिसोर्सेज क्या रहे हैं, बनाने वाला कौन था और उसके भाव क्या थे। ओके। चारों चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा अन्न में। जी। इसलिए पुराने समय पर भोजनालय, जी। आजकल किचन एक इतना मॉडर्नाइज फॉर्म है कि हमें लगता है किचन सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाएंगे, कुक करेंगे और फटाफट ले आएंगे और खाएंगे, टीवी चला करके आगे सामने बैठ के खाएंगे। इंस्टेंट कुकिंग, यस। और पुराने ज़माने पर उसको भोजनालय कहा जाता था, उसको घर का दूसरा मंदिर कहा जाता था। अच्छा। और वहाँ पर कोई जूती चप्पल नहीं लेके जाता था, नहाए बिना वहाँ कोई नहीं जाता था। नहा कर के फ्रेश होकर के स्वच्छ कपड़े पहनकर नंगे पांव सिर ढककर लोग भोजनालय में जाते थे, यानी कि किचन में जाते थे। बड़े प्यार से, भावना से परमात्मा की याद में बैठकर के भोजन पकाया जाता था और फिर बड़ी शुद्धता से सबकी नज़रों से बचा करके वो भोजन बच्चे को या परिवार को खिलाया जाता था। बिल्कुल। दिस एक्चुअली हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति बहुत सात्विक होगा, अगर किसी व्यक्ति के वाइब्रेशंस या उसके थॉट्स की प्योरिटी होगी, वो भोजन को जज कर सकता है कि वो भोजन कैसे भाव से बनाया गया है। ओके। क्या वो भोजन प्यार से बनाया गया है, क्या वो किसी को खुशी देने के लिए बनाया गया है, या वो सिर्फ कमाने के लिए बनाया गया है। ट्रू। तो इसमें अंतर आ गया ना। बिल्कुल आ गया। सेकंड ये है भाव। सेकंड, बनाया कितनी हाइजीनिक तरीके से है, कितने हौच पौच जस्ट मेस में बनाया है, या और उसके भी नेक्स्ट चीज़ आती है कि वो कितने शांतमय तरीके से बनाया है और कितनी हड़बड़ी में, हलचल में बनाया है। तुरंत फास्ट कुकिंग करी गई है जी। फटाफट कुकर चढ़ाओ, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तुरंत अभी फटाफट ओवन, माइक्रोवेव, कुकर एंड फटाफट बनाना है, क्योंकि हमें फटाफट लोगों को खिलाना है, फिर उन्हें फटाफट जाना है। सब कुछ फटाफट करना yes, है। जी। तो उसका प्रभाव भी अलग है हमारी माइंड पर, विच इज़ ऑफ कोर्स ऑल टुगेदर नेगेटिव। राइट। एंड इसके बाद एक बात आती है कि खाना जो बनाया जा रहा है उसके रिसोर्सेज कितने नेचुरल हैं या कितने आर्टिफिशियल हैं, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है हमारे बॉडी और माइंड पे। एंड द लास्ट वन विच आई वांट टू टच इज़ कि जो भोजन बनाया जा रहा है वो हम उसको किस लिए ग्रहण कर रहे हैं। ओके। भूख खत्म करने के लिए, मन की संतुष्टि के लिए, या हम अपनी रूह को खुश करने के लिए। वाओ। किस लिए कर रहे हैं? थर्ड वन बेस्ट लग रहा है ना। जी। जो भोजन है उसको खाने के लिए और पेट को देने के लिए इंसान कमाता है। राइट। क्यों कमा रहे हैं हम? हमारा प्रेस्टीज इशू, हमारे सोशल नेटवर्क्स, हमारा दिखावा करना या अपने लग्जरीज़ को पूरा करना, वो सब तो बात की बात है।
सबसे पहले जब भोजन हम शरीर को देते हैं तो क्यों देते हैं? क्योंकि भूख लग रही होती है। राइट। तो भूख के लिए सबसे पहले इंसान कमाता है ना। बिल्कुल। बाद में चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, लग्जूरियस लाइफ के लिए हम ज़्यादा कमा रहे हैं, दैट्स समथिंग डिफरेंट। राइट। बट द बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज पेट भरना, बिल्कुल। इस पेट को 2 वक्त की रोटी देना, है ना। अगर वो भोजन बहुत सात्विकता से, बहुत शुद्धता से, प्यार से और अच्छे रिसोर्सेज यूज़ करके बनाया गया हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव अलग होगा। और अगर वही चीज़ आप एक बिजनेस मॉडल से लेकर के खा रहे हैं जिसका मंशा, जिसका मंतव्य सिर्फ बिजनेस है कि देना है तो उसके बदले में पैसे मिलेंगे, तो दे डोंट केयर कि उसमें इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, True. क्वालिटी कैसी है, कहाँ से वो सामान आ रहा है जो किसी के पेट में जा रहा है, इसका किसी को कोई मतलब नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। यस। नाउ सेकेंड स्टेप, अक्सर करके जो मैक्सिमम घरों में गलती करते हैं लोग जी। भोजन को लेके, जी। बस खाना है, खाना है। क्यों खाना है? समय हो गया है इसलिए खाना है। बिल्कुल। 9 बज गए हैं, नाश्ते का टाइम हो गया, खा लो। दोपहर 1 बज गया, खा लो। रात के 9 बज गए, खा लो। समय हो गया है इसलिए खा लो। पर ये तो सही है ना, क्योंकि रूटीन तो फॉलो करना पड़ेगा। यस, बट आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो। Yes. आई विल आंसर दिस क्वेश्चन लेटर। जी। दूसरा, खाना बच गया है इसलिए खा लो। खाना वेस्ट हो जाएगा इसलिए खा लो। खाना पड़ा है इसलिए खा लो। किसी ने कह दिया है प्यार से इसलिए खा लो। कोई घर आ गया है उसके साथ बैठ के खाना है इसलिए खा लो। और किसी के घर गए हैं वो कह रहा है इसलिए खा लो। बट वी आर नॉट लुकिंग एट व्हाट माई बॉडी डिमांड्स एंड व्हाट इट नीड्स। राइट। हम सिर्फ इसलिए खा रहे हैं, कोई कह रहा है खाना फेंकना पड़ेगा इसलिए खा लो, कोई कह रहा है पड़ा हुआ है इसलिए खा लो, कोई कह रहा है ज़्यादा बन गया इसलिए खा लो, इसलिए पेट में डाल लो। मतलब वी हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दिस बॉडी, वी हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द डिमांड्स ऑफ अ पर्सन। राइट। राइट। सपोज मैंने अभी अभी खाना खाया एंड आई एम नॉट इन नीड ऑफ टेकिंग एनीथिंग ओवर इट, राइट। बट आप आए सडनली और आपने कहा चलो आउटिंग के लिए चलते हैं। आई सेड ओके लेट्स गो। आपने वहाँ मेरे को ऑफ़र किया कि आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी और आई वॉन्ट टू हैव सम स्नैक्स, लेट्स हैव इट। बट मुझे पता होना चाहिए अभी अभी खाया है, अगले आने वाले 3 से 4 घंटे तो इट विल टेक टाइम टू डाइजेस्ट। राइट। बॉडी फंक्शन ऑलरेडी कर रही है, उसके ऊपर एक और लाद देना, ला करके सामान इज़ नॉट गुड। True. एंड योर माइंड ऑल्सो टेल्स यू कि येस अभी ज़रूरत नहीं है। अगर मन बता रहा है कि अभी भूख नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो वेरी रिस्पेक्टफुली यू शुड से नो। Yeah. वी शुड नो वेयर टू से नो। हाँ। यस, वी True. शुड नो वेयर टू स्टॉप। Yeah. ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि मेरा मन नहीं था पर सामने वाले ने कहा, उसका मन रखने के लिए मैंने कर लिया और फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। दिस इज़ अगेन नॉट, आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई सेल्फ। सही बात है। फिर आपको पता है कि सामने वाले ने वो सही इंग्रेडिएंट यूज़ करके भोजन नहीं बनाया है, या उसका रिसोर्स नेचुरल, ऑर्गेनिक और अच्छा नहीं था, वो इस तरीके से बना है कि विच कैन बी हार्मफुल फॉर माई बॉडी। राइट। अगेन वी शुड नो हाउ टू से नो। सही बात है। तरीका भी ऐसा हो आपका कि सामने वाले को हर्ट ना हो और उसको दुख ना पहुँचे। रिस्पेक्टफुली आप उसे मना कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। पीपल कम टू नो कि दे हैव देयर ओन प्रिंसिपल्स Right. एंड वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। सही बात है। सो दिस इज़ हाउ फूड के इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं। बिल्कुल। तो अब इतने सारे एस्पेक्ट्स के चलते हुए मैक्सिमम टाइम हम भोजन कहाँ करते हैं? अपने घर में। राइट। मैक्सिमम Right. बाहर कभी कभी जाएंगे, पार्टीज में कभी कभी जाएंगे, शादियों पे, बर्थडे पार्टीज पे कभी कभी जाएंगे, जी। ऑफिसेज में कभी कभी पार्टीज होंगी। मैक्सिमम तो खाना घर पे ही खाना है। राइट। तो घर का खाना एटलीस्ट इतनी शुद्धता से बनना चाहिए, नीचे बैठकर आलती पालती लगाकर प्रभु का नाम लेके नंगे पाँव। और आयुर्वेद में तो ये सिद्धांत लिखा हुआ है कि खाना खाने से पहले आप चेहरा, हाथ और फीट, पाँव धो करके और फिर नंगे पाँव आलती पालती लगा करके एक आसन बिछा करके आराम से बैठ के भोजन करें, वाओ। जिसमें मन की शांति समाई हुई हो, प्रभु का ध्यान हो, सुख की अनुभूति हो, और फिर आप भोजन ग्रहण करें। बिल्कुल। नाउ एवरीबडी शुड चेक, जितने दर्शक देख रहे हैं ये जी। चेक करें
ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन। कितने लोग हैं जो बहुत शांत बैठ करके आराम से इस रूल को फॉलो करते हुए खाना खाते हैं? यहाँ तक कि हमारी मीटिंग्स हो रही होती है लंच टाइम में, हमारे पार्टीज हो रहे होते हैं जिसमें हम कॉन्स्टेंटली कॉन्वर्सेशंस हो रहे होते हैं, कुछ हैप्पी मोमेंट्स को शेयर किया जाता है, कुछ गॉसिप्स भी हो रहे होते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम साइलेंस में भोजन करें। सिस्टर, यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आता है कि जब हम फूड की बात करें, फूड एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप भी होता है। कुछ लोगों के लिए वो रिलेशनशिप हैप्पीनेस का होता है, कुछ लोगों का होता है दुख से बाहर निकलने का, या फिर डिप्रेशन से बाहर निकलने का। कुछ लोगों के लिए वो ऐसा मोमेंट होता है जो उनके लिए आई वुड से एक्सट्रीमली एक्साइटेड मोमेंट होता है, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है खाना खाना। तो ये अलग अलग टाइप्स के लिए आपका क्या कहना है कि उनके माइंड पर उनका फूड का क्या असर पड़ता है? अगेन ये बात हमारे कैरेक्टर से जुड़ी हुई है ना जी। बहुत सारे लोगों को कम खा के खुशी मिलती है, बहुत सारे लोग चूजी होते हैं। राइट। सम सेट ऑफ पीपल आर कि जिनका मन ज़्यादा चलता है या जिनका ज़्यादा मन से एक कनेक्टिविटी है, जुड़ाव है, तो जो व्यक्ति डिप्रेशन में होगा वो ओवर ईटिंग करेगा। राइट। किसी किसी को कोई पर्टिकुलर चीज़ खा करके सुख मिलता है, खुशी मिलती है, और उसको लगता है बस ये खा लिया ना, आहा हा मज़ा आ गया। यस, ट्रू। इट मीन्स फूड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्रेन, माइंड, जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस सबसे जुड़ा हुआ है। जी। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ फूड कितना अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। यस, ऐसे ही नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए कि कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो इसी से चलाओ। रेयर केस सब चलता है, एक एक्सेप्शंस होती है ना, दैट ऑलवेज वर्क, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो चीज़ अगेन एक्सेस में होने लगे, हैबिट ही बन जाए, और वो गलत हैबिट्स हो अगर, दैट इज़ समथिंग बैड। एब्सोल्युटली। सो बहुत सारी चीज़ों में, डाइट्स में हमारे पास कंप्लीट नॉलेज दी है आयुर्वेद ने, कंप्लीट नॉलेज दी है नेचुरोपैथी ने, कि भोजन की क्वालिटी, भोजन बनाने का तरीका, खाने का तरीका, ग्रहण करने का तरीका, उस दौरान हमारे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है, जब आप गुस्से में हो, जब आप चिड़चिड़े हो, जब आप बहुत पैनिक हो, उदास हो, या हलचल में हो, हड़बड़ी में हो और जल्दबाजी में हो, कभी भोजन ग्रहण नहीं करें। अच्छा। इट इज़ ऑलवेज सेड, वो तो सूत्र भूखे रह जाए चलेगा लेकिन खाना जी नहीं। वो सूत्र लिखा हुआ है। और नंगे पाँव, हाथ पाँव धो करके, शांत मन से नीचे बैठ के खाना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमारा भोजन कैसे होना चाहिए। मंत्रास लिखे हुए हैं प्रॉपर उस पर, वो सारे सूत्र लिखे हुए हैं ग्रंथों में। लेकिन आज की भागदौड़ की लाइफ में हमने सब इग्नोर कर दिया, एंड व्हेन एवरीथिंग इज इग्नोर्ड, दिस इज़ व्हाई हेल्थ इज इग्नोर्ड, राइट। एंड दिस इज़ व्हाई वी आर इनटू अ डिजीज़। सो ट्रू। सो अगर हम हर एस्पेक्ट पे काम करने लगे धीरे धीरे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सटेंड तक तो करें। बिल्कुल। सपोज़ आप सुबह घर से निकल रहे हैं, सुबह का नाश्ता आप टाइम से जल्दी उठ के सब निपटा करके, आलती पलती लगा के, नीचे बैठ के, सुख से, सुखपूर्वक और शांतमय होकर बनाएं, पहले बनाएं फिर खाएं। पता है कि रात को घर आकर ही खाना है, रात का भी रूटीन ऐसा ही रखें। दोपहर का मजबूरी है कि आप ऑफिस में हैं, वर्क प्लेस पे हैं, आप नहीं जूते उतार सकते, नहीं कोई ऐसी जगह ढूंढ के बैठ सकते, कोई बात नहीं, एक टाइम पे चलता है, लेकिन एटलीस्ट 2 टाइम तो अपने आप को सुख दें। बिल्कुल। क्योंकि भोजन के लिए आप वहाँ जा रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे ना, पूरे परिवार को पालने के लिए, और अगर भोजन ही सही तरीके से नहीं खा रहे, देन इट्स बैड। एंड रेयर केस चलता है कि यू आर टेकिंग अ कॉल, बट एवरी टाइम इट शुडंट हैपन कि जब आप भोजन करने बैठे, आपका फ़ोन आपके पास है और फ़ोन आप सुन रहे हैं और फिर खा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉल है, अर्जेंट है, कहीं आप बाहर हैं, पीछे कोई है, वो पूछना चाह रहा है कुछ, वो आपको उस सिचुएशन का पता होगा कि दिस इज सिचुएशनल। राइट। लेकिन अगर वो हर दिन होने लगे तो अच्छा नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र एक ये भी लिखा हुआ है कि खाने की थाली को छोड़ के कभी नहीं उठें। अच्छा। भोजन को बीच में छोड़ के कभी नहीं उठना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी भोजन को बीच में छोड़ के ना उठें। भोजन की थाली पड़ी और आप उठ जाएं, उसे भोजन का निरादर माना जाता है।
और कभी भी खाना छोड़ कर के कि कोई कॉल अटेंड करना और उसी पे लग जाना और खाना बड़ा ठंडा हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, दिस शुडंट बी डन. So We should have respect for all the 5 elements of nature. We should have respect for God. We should have respect for प्रकृति जो हमें Yes. इतना कुछ दे रही है. बिल्कुल तो बिल्कुल. जब ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, हमारा जीवन सात्विकता की ओर चला जाता है. बिल्कुल सिस्टर, जब हम बात करते हैं फूड की, अर्थात हमारे खान पान की, उससे एक और चीज़ जुड़ती है, वो है हमारी इच्छाएं. Yes. क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक फूड को क्रेविंग कर रहे होते हैं, कई बार वो बहुत हेल्दी भी हो सकता है, कई बार वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है हमारे शरीर के लिए. लेकिन जस्ट बिकॉज हमें उसकी क्रेविंग हो रही है, तो हमारा माइंड शांत नहीं होता. हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली वही चीज़ मांग रहा होता है. सपोज अगर तो मैंने देना चाहिए ना, वो देना चाहिए. बिल्कुल देना चाहिए, ओके. इंस्टेंट देना चाहिए. अच्छा. We should know here कि my body is producing the hormones and particular enzymes which is going to digest that particular thing. ओके. जैसे ही इच्छा पैदा हुई ना, इट मीन्स हमारी बॉडी को उसकी डिमांड है. अच्छा. प्यास लगती है तो बॉडी डिमांड कर रही होती है, अभी अंदर से कुछ सूख रहा है, जल्दी Right. पानी दो. राइट. अगर आप नहीं दोगे दैट्स बैड. ऐसे ही जब पर्टिकुलर चीज़ खाने की क्रेविंग उठ रही है, इट मीन्स कि अंदर उसकी कमी हो रही है, आप उसे खाना चाहते हैं, खा करके उसकी कमी को पूरा करना चाहते हैं, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं. राइट. तो वो पर्टिकुलर एंजाइम्स रिलीज होते हैं उसको पचाने के लिए, और अगर आप उसको नहीं दे रहे हैं, अगेन वो एक सप्रेशन हो जाता है. अच्छा. लेकिन अगर हमारी इच्छाएं बिगड़ी हुई होंगी तो फिर एवरी टाइम गलत इच्छाएं पैदा होंगी, ओके. और गलत इच्छाओं की वजह से उसका गलत परिणाम भी होगा. यहाँ पर होम्योपैथी भी हेल्प करती है. अच्छा. When a person is doing like this, suppose there is a person who is into बहुत eating junk food. राइट. सपोज आइसक्रीम की बात ले लें. हाँ, Suppose कोई लोग हैं वो बहुत जंक फूड खाते हैं. राइट, लाइक और हम- पिज्जाज, बर्गर्स, या ऑल दैट. एंड वी नो कि जंक फूड जो है नुकसानकारक है. Right. ये तो अच्छी चीज़ नहीं है. राइट. जंक फूड इतना नहीं खाना चाहिए, मैदे की आइटम्स इतनी नहीं खानी चाहिए. रेयर केस कभी कभार खाली चलता है. राइट. लेकिन इट मीन्स कि इच्छाएं बिगड़ी हुई हैं, डिज़ायर्स बिगड़ चुकी हैं फॉर XYZ रीजंस. तो जब ऐसे व्यक्ति को होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया जाता है, आई मस्ट से इट्स नेवर होम्योपैथी मेडिसिन, इट्स अ होम्योपैथी ट्रीटमेंट. बिकॉज ट्रीटमेंट एक मनुष्य का किया जाता है, बीमारियों का इलाज नहीं होता, बीमार व्यक्ति का इलाज किया जाता है. तो जब वो व्यक्ति ठीक होगा, धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बदल जाएंगी. ट्रू. उसकी इच्छाएं पॉजिटिव होने लगेंगी, डिज़ायर्स पॉजिटिव होने लगेंगे. वो गलत चीज़ों को की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा. उसकी इच्छाएं जाएंगी ही नहीं कि वो खाऊं, उसको उसके ऑपोजिट नेचुरल खाने का मन करेगा. बिकॉज डेड फूड खाना, द लास्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस ऑन दिस इज ईटिंग लाइव फूड एंड ईटिंग डेड फूड. लाइव फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करें और आदत डालें. डेड फूड कम से कम खाएं. राइट. डेड फूड का मतलब सिस्टर? ताज़ा ताज़ा फ्राई करके भी खा रहे हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू समथिंग जो 10 दिन से 20 दिन से पैक्ड एक पैकेट के अंदर बंद है. अच्छा. और डेड फूड है. ओह, ओके. इट्स डेड फूड. इट हैज़ नॉट दैट मच न्यूट्रिशंस और न्यूट्रिशनल वैल्यू. वो है ही नहीं, उसके अंदर पौष्टिक तत्व कुछ भी नहीं है. क्यों? बंद है ना, प्लास्टिक के अंदर बंद है. कोई हवा नहीं, कोई सांस नहीं, कोई धूप नहीं, कुछ नहीं, बंद कर दिया. फिर उसको फ्रीज कर दिया, फ्रोजन कर दिया. यस. तो लाइव फूड क्या है? फ्रेश फूड, लाइव फूड क्या है? फ्रेश प्लांट्स से तोड़ा हुआ फ्रेश फ्रूट, सैलड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या स्प्राउट्स हो गए, या XYZ, एनीथिंग विच इज़ डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द प्लांट्स, जी. विच इज़ कमिंग फ्रॉम द मदर नेचर, वो सारा फ्रेश फूड है. फूड को लेकर के अभी अभी कुक करके 1 घंटे के अंदर अंदर खा लेना, वो भी फ्रेश फूड एंड लाइव फूड है. 1 घंटे के बाद उसके पौष्टिक तत्व कम होने शुरू हो जाते हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है. जितना बासी खाएंगे, जितना पुराना खाएंगे, इट इज़ बिकमिंग अ डेड फूड. सो ट्रू. और जितनी भी चीज़ें फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में पैक होके, बंद होके आती हैं, इट इज़ एक्चुअली अ कम्प्लीटली डेड फूड. इट इज़ नॉट गिविंग अस समथिंग, इट इज़ गिविंग अस टेस्ट. यस, सही बात है. इट इज़ गिविंग अस टेस्ट. वो बिगड़ी हुई मानसिकता को, उसकी इच्छाओं को पूर्ति तो कर रहा है. यस, इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं, बट न्यूट्रिशन नहीं. बट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा. ओके. तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ कभी कभी खा सकते हैं, समटाइम्स यू आर इनटू लाइक ट्रैवलिंग, और समटाइम्स ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पे लेना पड़ रहा है, ठीक है खाइए,
बट अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आदत ना बनाएं, इतना भी ना करें कि ज़िंदा रह करके डेड फूड खाते रहें। सिस्टर, आपने एकदम सही कहा कि हम जिंदा है, हम जीवित है, हम जिंदगी को जी रहे हैं, तो जीवित खाना खाएं। तो जीवित खाना खाएं, Yes. ना कि डेड फूड खाएं। Yes. थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू फॉर ऑल दिस वैल्यूएबल कंटेंट, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से हमारा जो खान पान है, अर्थात जो हमारा फूड है, वो हमारे माइंड पर असर डालता है। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आप तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर आप सही भोजन खाएंगे, लाइव फूड खाएंगे, अगर आप खुशी में खाएंगे, अच्छे भाव के साथ खाएंगे, सही तरीके से आलती फालती मारकर, एक जो छोटी मोटी चीज़ें दीदी ने आज हमें सजेस्ट की, वो सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके हेल्थ पर धीरे धीरे उसका असर पड़ेगा। अगर आप बीमार हैं तो आप बीमारी से बाहर होते जाएंगे, उससे दूर होते जाएंगे। अगर आप हेल्दी हैं तो आप और भी हेल्दी होते जाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134874